मिडिल ईस्ट में जंग शुरू हो गई है। ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमलों ने पूरे क्षेत्र में तबाही मचा दी है। यह हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब 2 दिन पहले ही प्रधानमंत्री मोदी इजरायल के दौरे से लौटे हैं। उनके इस दौरे पर पहले ही सवाल उठ रहे थे और अब इस जंग ने उन सवालों को और बल दे दिया है। कांग्रेस ने पीएम मोदी पर उनके इजरायल प्रेम और वैश्विक शांति पर दोहरे रवैये को लेकर तीखा हमला बोला है, जिससे पूरे देश की सियासत गरमाई हुई है। तो क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। मिडिल ईस्ट में जंग छिड़ गई है, जिसे लेकर पूरी दुनिया टेंशन में है। फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं। भारत सरकार ने भी एडवाइजरी जारी कर दी है। वैसे तो लंबे वक्त से मिडिल ईस्ट में जंग की आशंका जताई जा रही थी। अमेरिका से लेकर ईरान तक सब तैयारी में जुटे हुए थे, लेकिन जिस वक्त ये हमला हुआ उसे लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। भारत की सियासत में भी बवाल मच गया है, क्योंकि 25 से 26 फरवरी को पीएम मोदी इजरायल के दौरे पर थे और उनके लौटने के महज 48 घंटे के अंदर ही इजरायल ने ईरान पर हमला कर दिया, जो अब बड़े जंग का रूप ले रहा है। ऐसे में कांग्रेस ने पीएम मोदी को घेर लिया। पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने हमले की खबर शेयर करते हुए एक्स पर पोस्ट किया कि मोदी के दोस्त बिन्यामिन नेतन्याहू ने अब भारत के पुराने दोस्त ईरान पर हमला किया है। ये मोदी के लौटने के मुश्किल से 2 दिन बाद हुआ है। रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने के बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें करने के बाद मोदी ने अपने इजरायल दौरे का इस्तेमाल इजरायल और ईरान के बीच तनाव कम करने के लिए क्यों नहीं किया? या इससे भी बुरा, क्या वो इस युद्ध का समर्थन करते हैं? कांग्रेस नेता ने सीधा सवाल कर दिया कि क्या मोदी इस युद्ध का समर्थन करते हैं? और वो यही नहीं रुके, उन्होंने आगे ये आरोप भी लगाया कि नरेंद्र मोदी उन जड़ों को काट रहे हैं जो भारत की ताकत को बनाए रखती हैं। पवन खेड़ा ने ईरान के साथ भारत के ऐतिहासिक संबंधों का जिक्र करते हुए बताया कि मार्च 1994 में संयुक्त राष्ट्र ह्यूमन राइट्स कमीशन में पश्चिम देशों ने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी OIC के जरिए एक प्रस्ताव पास कराया, जिसमें कश्मीर पर भारत की बुराई की गई थी। अगर ये पास हो जाता तो मामला UN सिक्योरिटी काउंसिल में चला जाता, जहां वही पश्चिमी ताकतें भारत पर आर्थिक पाबंदियों के लिए दबाव डालने को तैयार थी। तब ईरान के प्रेसिडेंट रफसंजानी ने सपोर्ट का भरोसा दिया और चुपचाप OIC के कदम को रोक दिया। इस तरह के दोस्त के साथ नरेंद्र मोदी ने गद्दारी की। नरेंद्र मोदी 2 दिन पहले इजराइल में थे, 48 घंटे भी नहीं गुजरे उनको यहां लौटे हुए, और वहां हमला इजराइल ने कर दिया भारत के दोस्त पर। कांग्रेस नेता ने पीएम मोदी की विदेश नीति पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं और साथ ही वैश्विक शांति को लेकर भारत के ऐतिहासिक रुख में आए इस बदलाव के लिए भी सरकार को घेरा है। अब देखना ये होगा कि इन आरोपों पर सरकार की तरफ से क्या जवाब आता है। DB लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।